Hello, learners. How are you? I hope you all are good. I'm Rajita, your English educator, welcoming you on your YouTube channel Print to Success. So, class 7th students, today we are going to discuss another poem. The name of the poem is The Shade. So, let's move to the chapter. So, learners, क्या आप लोगों ने शेड देखा है कभी? शेड होता क्या है? शेड वो होता है जैसे आपका घर है, मेन हाउस जो है ना, उससे थोड़े से डिस्टेंस पे एक छोटा सा घर होता है जहाँ पर आप सामान रखते हो जो आपके यूज़ में नहीं होती ना चीज़ें, कभी कभी नीड पड़ती है, उसको आप ले जा कर के उस घर में रख देते हो वहाँ पर। ठीक है। एक स्टोर रूम होता है, एक स्टोरेज हाउस होता है जहाँ पर आप जो टूटे फूटे घर के फर्नीचर्स होते हैं, ठीक है, जो अनयूज सामान होते हैं, या जो लोग एनिमल्स रखते हैं अपने घर में ना, लाइक बफेलो, हॉर्स वगैरह, ये सारे क्या करते हैं, उस घर में रखते हैं, अपने मेन हाउस में नहीं रखते हैं, दूसरे वाले घर जो छोटा सा हाउस होता है ना, उसमें रख देते हैं। ठीक है। जैसे गांव एरिया में देखा होगा ना आपने, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर तो गाय भैंस नहीं पालते हैं ना, उनके लिए दूसरा घर बना देते हैं थोड़ी से डिस्टेंस पे। वैसे वो वाला घर की बात हो रही है। ठीक है। और इन सिटी, हम सिटी में जैसे रहते हैं तो क्या होता है, हम अपने ही घर में छोटा सा स्टोर रूम बना लेते हैं ना, जो अनयूज सामान होता है उसको ले जा कर के उसमें रख देते हैं। लाइक जितने टूल्स हैं हमारे, है ना, और एक्स्ट्रा सामान है, वो सारा स्टोरेज रूम में रखते हैं हम। तो शेड क्या है? शेड क्या है? एक छोटा सा घर है जो हमारे मेन हाउस से थोड़े से डिस्टेंस पे रहता है। उस पे हम, उसमें ही हम सारा सामान रखते हैं और एनिमल्स वगैरह सब कुछ वहीं पर पालते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोएम। द शेड। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? क्या आपको पता है शेड होता क्या है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड, फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए क्या है, एक काऊ का शेड होता है, काऊ का छोटू सा घर होता है, टूल्स के लिए हम उस घर में टूल्स रखते हैं। वुड शेड होता है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। वो लकड़ी का भी बना हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मटेरियल का ही बना हो। इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल्स, व्हीकल्स। ये क्या है, एक छोटू सा स्मॉल रूम है, स्टोरेज रूम है। ठीक है। जो मेन हाउस से थोड़े से दूर पे रहता है, डिस्टेंस पे रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं, रखते हैं, वस्तुओं को यानी थिंग्स को रखते हैं, एनिमल्स को रखते हैं, टूल्स को रखते हैं और व्हीकल्स को रखते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ ही शी हैज़ एवर सीन अ शेड, लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। अपने पार्टनर से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो कि क्या उसने कभी शेड देखा है। लेट हिम और हर डिस्क्राइब इन द क्लास, और उसको डिस्क्राइब करने दो, क्लास में बताने दो। ठीक है। उससे पूछो। अभी कोई फ्रेंड है आपका जो गांव एरिया से थोड़ा सा बिलोंग करता है ना, उससे आप पूछना, वो ज़रूर आपको बताएगा। ठीक है। चलो बढ़ते हैं पोम की तरफ। देखो, ये है शेड, है ना, ये छोटू सा घर है, इसमें क्या है, पुराना बेसिकली जो घर होता है ना, उसको बोलते हैं शेड। देखो, टूटे फूटे दरवाजे, विंडोज टूटी फूटी हैं, है ना, ये सारे शेड हो, ये क्या है, शेड है। There is a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. There is a shade. क्या है, एक शेड है। एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, हमारे जो गार्डन है ना, उसके बॉटम में क्या है, एक शेड है, एक छोटू सा घर है। विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसके डोर पर जो शेड है, उसके डोर पर क्या है, एक स्पाइडर, जो मकड़ी होती है ना, उसके जो वेब है यानी जाला, मकड़ी का जाला क्या कर रहा है, उस जो घर, जो शेड है ना, उसके डोर पर लटका हुआ है, हर तरफ मकड़ी ने अपने जाले लगाए हुए हैं। द हैंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड्स, और जो डोर है ना, जैसे डोर अटका हुआ होता है, जिसको लगाया जाता है ना कि डोर खड़ा रहे, वो क्या है, रस्टी हो चुका है, मीन्स कमज़ोर हो चुका है, ख़राब हो चुका है। एंड क्रीक इन द विंड, और विंड में क्या करता है, क्रीक मीन्स क्या होता है, चरचराना, आवाज़ करना। ठीक है। विंड जैसे हवा बहती है तो डोर क्या होता है, चरचराता है, आवाज़ करता है। व्हेन आई एम इन बेड, जब मैं बेड पर होता हूँ ना, आई लाई एंड लिसन, मैं लेट जाता हूँ और क्या करता हूँ, उसकी आवाज़ को सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं क्या सोचता हूँ कि मैं उस डोर को एक दिन
खोलूँगा। क्यों? क्योंकि अभी वो छोटू सा बच्चा है, ठीक है? वो डर रहा है कि पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होंगी उस छोटू से घर में, है ना? तो वो डर रहा है, कह रहा है एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं स्टोर को खोलूँगा ज़रूर। There's a dusty old window around the side with these three cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through the window one day. अब कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या है? देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो, एक विंडो है जिसमें बहुत धूल पड़ी हुई है। अराउंड एट द साइड, साइड में जो उसके साइड साइड में क्या है, एक विंडो है और उसमें बहुत सारी धूल पड़ी हुई है, डस्ट पड़ा हुआ है। विथ थ्री क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास। अब क्या है ना, जो विंडो के पेन्स बने हुए हैं, जो विंडो जैसी बनी हुई ना, उसमें क्या लगे हैं, 3 ग्लास लगे हुए हैं। 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, 3 ग्लासेस हैं लेकिन वो क्या है, क्रैक हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेरिंग एट मी, और मुझे अक्सर लगता है ईच टाइम आई दैट आई पास, जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे अक्सर लगता है कि वहाँ से मुझे कोई घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है मुझे। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं उस विंडो से क्या करूँगी, पीप मीन्स क्या होता है कि लुक इनसाइड, मीन्स देखना, झांकना, ठीक है? मैं उस विंडो से एक दिन क्या करूँगा, झांकूंगा, देखूंगा उसमें। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. माई ब्रदर सीज, नरेटर कहते हैं कि जो मेरा ब्रदर है ना, वो कहता है कि देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, जो शेड है ना इसके अंदर क्या है, एक घोस्ट है, एक भूत है। हु हाइड्स अंडर द रूट एंड फ्लोर बोर्ड, और जो कहाँ पे है, छुपा हुआ है। रूट एंड फ्लोर बोर्ड मीन्स क्या होता है कि जैसे जो फर्श होती है ना, वो क्या है, खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, तो उसी के अंदर में वो छुपा हुआ है। जैसे शेड है, शेड में जो छत है, छत का छज्जा लगा हुआ है ना, तो कह रहा है वो खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, उसी के अंदर क्या है, एक घोस्ट छिपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैं कभी भी इसके अंदर अपना पैर रखूंगा, अंदर मीन्स जाऊंगा, ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, और वो क्या करेगा, जंप कर जाएगा और मेरे सर को काट देगा। चॉप ऑफ मीन्स होता है काट देना। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक दिन अंदर झांकूंगा। पीक मीन्स क्या होता है, लुक इनसाइड, देखना, ठीक है? मैं उसके अंदर क्या करूँगा, एक दिन झांकूंगा ज़रूर, देखूंगा ज़रूर। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lie to keep the shed from his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go into that shed one day soon, but not just yet. पोएट कहते हैं कि आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, वहाँ पर कोई घोस्ट वोस्ट नहीं है, मुझे पता है। माई ब्रदर टेल्स लाइक टू, मेरा ब्रदर क्या कहता है, मेरा ब्रदर मुझे झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। हिज डेन मीन्स क्या होता है कि उसका प्राइवेट प्लेस होना, मीन्स छुपने के लिए, कुछ करने के लिए उसका प्राइवेट प्लेस होना, ठीक है, जिसमें वो अपनी मतलब छुपना, वो छुपता है। तो ब्रदर उससे झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि उसका वो प्राइवेट स्पेस है, ठीक है, और वो नहीं चाहता कि जो नरेटर है वो उसमें आए, ठीक है, इसलिए वो इसको डरा रहे हैं। दैट इजंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, देयर इज एनी वन, मतलब वहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे घूर रहा है, जो मुझे मतलब कि जिसकी मुझे स्ट्रेंज सी नॉइज़ सुनाई पड़े, आवाज़ सुनाई पड़े, ऐसा कोई नहीं है, कोई घोस्ट वोस्ट नहीं है। बस मेरा ब्रदर क्या है, मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझसे लाई कर रहा है, जिससे वो मैं उस जगह पर ना जाऊँ जो उसका प्राइवेट प्लेस है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर्स हैं ना, वो अपने जो मकड़ी के जाले हैं जो उनके, उसमें से जा चुके हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, फिर भी मुझे नहीं पता है कि कब। आई विल गो इन टू द शेड वन डे सून, ठीक है, मुझे नहीं पता कब जाऊँगा, लेकिन आई विल गो इन टू द शेड, मैं उस शेड में जाऊँगा, एक दिन ज़रूर जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं,
एक दिन मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा उस ट्रेड में, लेकिन आज नहीं जाऊँगा। So, who is the writer of this poem is Franklin, as I told you in the starting. So, ये रही एक्सप्लेनेशन पोएम की। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।